व्लादिमीर पुतिन के ऑफिस में एक इमरजेंसी न्यूक्लियर मीटिंग चल रही है। वजह है बैकडोर फोन कॉल, एक ऐसा फोन कॉल जिसके जरिए दावा यह किया जा रहा है कि क्रेमलिन को एक धमकी भरा कॉल आया, जिसमें यह कहा गया कि रूस के सभी परमाणु प्लांट यानी कि परमाणु ठिकाने निशाने पर है। एक बटन दबेगा और सभी न्यूक्लियर गोदाम दहल उठेंगे। क्रेमलिन में बजी फोन की एक घंटी ने खतरे की घंटी बजा दी। क्रेमलिन को वो फोन कॉल कहां से आया? फोन करने वाले ने ऐसा क्या बताया जिसके बाद रूस के 38 परमाणु ठिकानों की सिक्योरिटी सुपर एक्टिव हो गई। रूस के 38 परमाणु ठिकानों पर इमरजेंसी मीटिंग शुरू हो गई। एक पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि रूस को वो फोन कॉल अमेरिका से की गई है। दुनिया के दो पावर सेंटर एक फोन सिग्नल से जुड़ गए। एक तरफ था अमेरिका का व्हाइट हाउस, दूसरी तरफ मॉस्को में पुतिन का क्रेमलिन था। दावे के मुताबिक अमेरिका ने रूस को बैक दरवाजे से बहुत बड़ी बात बता दी है। रूस के अमेरिका ने बैक चैनल्स के जरिए बताया है कि अगर पुतिन यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हैं तो अमेरिका क्या करेगा। ऑस्ट्रेलिया के कर्टिन विश्वविद्यालय के राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर जो सिराकुसा ने ये जानकारी अमेरिका के एक पूर्व वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी के हवाले से दी है, जिसमें दावा किया गया है कि अमेरिका ने रूस को ये बता दिया है कि अगर रूस यूक्रेन में परमाणु हथियारों के अपने शक्तिशाली बेड़े को तैनात करता है तो जवाब में अमेरिका ने पहले से ही रूस में अपने स्पेशल टारगेट तय कर रखा है। सवाल है, क्या मॉस्को में न्यूक्लियर अटैक का सायरन बजने वाला है? क्या क्रेमलिन पर कयामत टूटने वाली है? क्या रूस के राष्ट्रपति पुतिन के न्यूक्लियर होम का लिफ्ट खुलने वाला है? आपकी जानकारी के लिए बता दें, परमाणु हमले में खुद को रेडिएशन से बचाने के लिए पुतिन के लिए एक खास लिफ्ट तैयार की गई है, जिससे जुड़ी दो सुरंगें रूस के लिए परमाणु कवच की जैसी हैं। सवाल है, क्या इस सुरंग और सुरंग से लगे समंदर में रूस के न्यूक्लियर बेड़े की हरकत बढ़ने वाली है? अमेरिका की परमाणु मिसाइलें कहां-कहां तैनात की गई हैं? रूस की परमाणु सेनाएं कहां-कहां सज गई हैं? क्या यूक्रेन युद्ध के बीच अब अमेरिका और रूस के बीच सीधी जंग के शोले भड़कने वाले हैं? क्या ज़ेलेंस्की की जिद से परमाणु जंग की चिंगारी भड़कने वाली है? क्योंकि दावे के मुताबिक अमेरिका रूस में कुल 39 ठिकानों पर एक साथ हमला कर सकता है। ऑस्ट्रेलिया के कर्टिन यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर जो सिराकुसा ने दावा किया है कि अगर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सामरिक परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो अमेरिका की प्रतिक्रिया दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ा कर देगी। अमेरिका की तरफ से कीव को F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति करने के फैसले के बाद मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति पुतिन अपने विकल्पों पर बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। उनमें से एक सामरिक परमाणु हथियार हो सकता है।
लेकिन इसी बीच अमेरिका के बैक चैनल के माध्यम से रूस से बात करना और ये बताना कि अगर रूस परमाणु हमला करता है तो अमेरिका क्या करने वाला है, ये मैसेज बड़े पैमाने पर परमाणु हमले का संकेत देता है, क्योंकि दावे के मुताबिक रूस ने पहले से ही अमेरिका के तमाम परमाणु अड्डों पर नजर गड़ा रखी है। तो अमेरिका ने भी रूस के सभी परमाणु ठिकानों की लोकेशन लॉक कर रखी है। रूस के परमाणु शस्त्रागार के बारे में दुनिया जितना जानना चाहती है, रूस उसे उतना ही छिपाता रहता है। दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों की नजरें रूस के परमाणु ठिकानों पर रहती हैं, लेकिन रूस है जो अपने परमाणु तहखानों का पता 7 तालों में बंद रखता है। लेकिन अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को रूस के कुछ गुप्त परमाणु ठिकानों का पूरा पता मिल चुका है। रूस का परमाणु तहखाना नंबर 1, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 2, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 3, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 4, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 5, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 6, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 7, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 8, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 9। ये ऐसे परमाणु गोदाम हैं जहां रूस ने अपने तमाम परमाणु बम छिपा रखे हैं। जिसमें से सबसे खास परमाणु तहखाने ब्रोंस्क 18, अमूर 31, बेलग्राद। रूस के मैप पर आप जो ये पीले पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं। रूस के कुल 25 परमाणु तहखानों की पक्की लोकेशन है, जहां से रूस अपनी मिसाइलों के जरिए किसी भी देश पर परमाणु हमला बोल सकता है। रूस के मैप पर आप जो ये लाल रंग के पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने अपने टैक्टिकल परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 12 टैक्टिकल परमाणु हथियारों के गोदाम की पक्की लोकेशन है। टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार छोटे परमाणु बम होते हैं जो बड़े परमाणु बम के मुकाबले कम दायरे में रेडिएशन फैलाते हैं। एक वक्त था जब अमेरिका और रूस परमाणु मिसाइलों को हटाने पर राजी थे, परमाणु बमों की तादाद कम करने की राह पर थे। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच दोनों देशों की परमाणु भट्टी एक बार फिर धधक गई है। दावा किया जा रहा है कि दोनों देशों की परमाणु परीक्षण की तैयारी पूरी है। रूस के मिलिट्री जर्नल ने तो अमेरिका पर न्यूक्लियर अटैक की बात लिख दुनिया भर में सनसनी मचा दी है। रूस के मिलिट्री जर्नल का दावा है कि पेंटागन ने रूस के परमाणु ठिकानों को चुन चुन कर स्वाह करने का सीक्रेट प्लान तैयार कर रखा है। ऐसे में मिलिट्री जर्नल में लिखा गया है कि अमेरिका की दादागिरी को परमाणु बम से ही खत्म किया जा सकता है। रूस की सैन्य पत्रिका में पुतिन को सलाह दी गई है कि रूस को अमेरिका पर परमाणु हमला कर एक नई रणनीति तैयार करनी चाहिए, ताकि दुनिया के कई मुल्क रूस की तरफ देखने से पहले 100 बार सोचें। क्योंकि रूस की सैन्य थॉट पत्रिका के लेख में दावा किया गया है कि अमेरिका रूस पर परमाणु हमला करने का फुल प्रूफ तैयार करके बैठा है। अमेरिका ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि रूस ही वो देश है जो उसके वैश्विक प्रभुत्व को मिट्टी में मिला सकता है। अमेरिका की चिंता की एक वजह रूस और चीन की करीबी है। दावा तो ये किया जा रहा है कि बाइडेन और ओलाफ स्कोल्स की गुप्त बैठक का मुख्य मुद्दा ही रूस और चीन का सीक्रेट पैक्ट रहा है। चीन पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि वो रूस को गुपचुप तरीके से हथियारों की सप्लाई कर रहा है। हालांकि अभी ना तो अमेरिका और ना ही जर्मनी के पास इस बात के ठोस सबूत हैं जिससे साबित हो सके कि चीन रूस को हथियार मुहैया करा रहा है। लेकिन अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का दावा है कि वो हालात पर बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। रही बात परमाणु युद्ध की, तो यूक्रेन युद्ध के शुरुआती दिनों से ही परमाणु बम के इस्तेमाल का खतरा आए दिन सुर्खियों में बना रहता है। रूस की सैन्य थॉट पत्रिका में दावा किया गया है कि परमाणु खतरे से कभी भी पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता।
रूस की सैन्य थॉट जर्नल के दावे की पुष्टि अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में तैयार एक रिपोर्ट करती है। रिपोर्ट में लिखा है 300 परमाणु मिसाइलें आपकी ओर बढ़ रही हैं। अगर रूस की अमेरिका से भिड़ंत शुरू हो गई तो पुतिन की सेना का मुकाबला अब तक के सबसे घातक हथियारों से होगा, क्योंकि रूस को ध्यान में रखकर अमेरिका ने यूरोप के कई बेसों पर परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। मिसाइलें सेट हैं। मिसाल के तौर पर पोलैंड से 3 मिनट में रूस पर प्रहार हो सकता है। बेल्जियम से 7 मिनट में रूस पर हमला हो सकता है। जर्मनी से 10 मिनट के अंदर रूस पर परमाणु हमला हो सकता है। इटली से 11 मिनट में अमेरिका का परमाणु बम रूस पर गिर सकता है। ऐसे में अगर रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ा तो उसके विश्व युद्ध में बदलने में देर नहीं लगेगी। तब रूस के खिलाफ पूरे नेटो देशों की सेना एक साथ हमले करेगी।